अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। आज हम बहुत मज़ेदार और हर दिल अजीज़ मलाई बोटी बनाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास 2 पाउंड चिकन है जो कि हमने छोटी छोटी बोटियों में काट लिया जिनको, और अब हम उसमें डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून हरी मिर्चें। देखिए पानी मैंने इसको बिल्कुल स्क्वीज़ कर दिया है, तो 2 टेबल स्पून हरी मिर्चें और 1 टेबल स्पून पपाया, उसमें से भी मैंने पानी बिल्कुल ड्रेन कर दिया है। तो ये चला गया। हमारे पास 2 टेबल स्पून ग्रेटेड अनियन है, उसका भी देखें हमने पानी निकाल लिया, बिल्कुल ड्राई कर लिया है। तो जाहिर है आपको ग्रेट ज़्यादा करनी पड़ेगी, जब आप स्क्वीज़ करेंगे तो वो 2 टेबल स्पून है। अच्छा, अब हमारे पास दही है जो कि हमारे पास आधा कप है, गाढ़ा गाढ़ा दही। अब हमारे पास ड्राई मसाले हैं जिनमें 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर है जो कि मैंने पीस के उसको छन्नी से छान लिया था, 1/4 टीस्पून। आधा टीस्पून ज़ीरा, आधा टीस्पून धनिया, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं हो तो आप 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। कसूरी मेथी 1 टीस्पून, क्रश पेपर कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, चिकन बूलियन पाउडर यानी खनौर या मैगी की आधी क्यूब, 1 टेबल स्पून वाइट पेपर। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं हो तो आप ब्लैक पेपर डाल दीजिएगा, और 1 टीस्पून नमक। तो ये सब चला गया। देखिए हम 1/3 कप क्रीम डाल देते हैं, किसी भी किस्म का जो आपके पास अवेलेबल हो, और अगर आपके पास ना हो तो उसके बजाय आप मलाई भी डाल सकते हैं, वो ज़्यादा आपको मज़ेदार लगेगा। अच्छा देखिए अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए कितना यमी लग रहा है, एकदम क्रीमी क्रीमी, वाइट वाइट। अच्छा अब हम लास्ट इंग्रेडिएंट डालते हैं जो कि है 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लोर, वो जो कॉर्न सूप में पड़ता है ना, 1 टेबल स्पून। ये भी चला गया। ये बेसिकली हम डाल रहे हैं कि ये बाइंडिंग एजेंट है, ये सारी चीज़ों को जोड़े रखेगा। अच्छा देखिए ये अच्छा सा मैरिनेट हो गया है। अब इसको हम 1 घंटे के लिए रख देते हैं बाहर ही, और क्योंकि फ्रिज में से हमने अपनी चिकन निकाली थी तो वो चिकन तो ठंडी ठंडी है, तो 1 घंटे के लिए हम बाहर रख देते हैं। और अगर आपको देर बाद बनाना है, जैसे 5-6 घंटे बाद बनाना है, तब आप क्या कीजिएगा कि पपीता जो है, पपाया, उसकी क्वांटिटी आधी कर दीजिएगा। जैसे 1 टेबल स्पून हमने डाला तो आप आधा डालिएगा, और अगर आपको ओवरनाइट रखना है तब आप जब भी आधा डालेंगे, क्योंकि मैरिनेशन में ही बहुत सारा गल जाता है, और हम इस वक्त 1 घंटे बाद बनाएंगे इसको। अच्छा देखिए हम इसको कवर करके रख देते हैं। अच्छा इलायचियों का मैं बताती चलूँ कि इलायचियाँ जो है वो छोटी वाली ग्रीन वाली इलायची मैंने 6 ली और उसको ग्राइंड किया, और ज़ाहिर है फिर वो मोटी मोटी थी तो उसको छन्नी से छान के डाल दिया, लेकिन रेडीमेड पाउडर भी मिलता है, अगर आप बोले तो भी 1/4 टीस्पून, और वरना 6 इलायचियों को मैंने ग्राइंड किया था। ठीक है, तो चले 1 घंटे बाद मिलते हैं। अच्छा देखिए 1 घंटा हो गया, हम खोल के देखते हैं। ये देखें मसाला जो है वो बोटियों पे काफ़ी चिपक गया है, और हमारे पैन में कम है और बोटियों पे ज़्यादा है। हम एग्जैक्टली यही चाह रहे थे। चले तो फिर हम इस चूल्हे पर अपना एक चारकोल रख देते हैं। चारकोल से मैं कोयले से एक बात बताती चलूँ कि अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि हमारा तो इलेक्ट्रिक का स्टोव है, लेकिन आप इलेक्ट्रिक के स्टोव में भी अगर इसको, ये हमारा तो गोल है, आप टुकड़ी तोड़ के रखेंगे तो वो डेफिनेटली वो जलेगा और आप उससे धुआं दे सकते हैं। तो चले हम रख देते हैं यहाँ अपने इस गैस पे।
अच्छा देखिए, स्क्यूवर्स के मुतालिक मैं बताती चलूँ कि वुडन है, हम इसे चूल्हे पे भी बना सकते हैं, अवन में भी बना सकते हैं, पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन हमें इसको सोक करना है, भिगो के रखना है 1 घंटे के आसपास। चले तो अब हम ऐसा करते हैं, हम बोटी डालते हैं अपनी। अच्छा, हम जो है वो बिल्कुल करीब करीब डालेंगे। अक्सर लोगों का कहना ये है कि भाई दूर दूर डालनी चाहिए ताकि पके, और मेरी थियरी है कि नहीं, बिल्कुल साथ साथ लगा के रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि मॉइस्ट वाली बोटी बनती है, क्योंकि करीब करीब होती है, पकती भी है और जुड़ी जुड़ी होती है, तो उसमें मॉइस्चर भी रहता है, ड्राई नहीं होती है वो। देखिए पपीता लगाया है तो कितना इजीली देखिए हमारी बोटियाँ जा रही है, क्योंकि कुछ लोगों को अंदाज़ा नहीं है, वो मैं बताती चलूँ कि पपीता जो है वो मीट टेंडराइज़र है। तो हम उसको रेडीमेड जो जार में मिलता है वो भी ले सकते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें बाज़ार में कच्चे पपीते जैसे मिलते हैं ना, वो यूज़ कर सकते हैं ग्राइंड करके। और स्पेशली उसकी स्किन जो है बेसिकली उसमें टेंडराइज होने की ज़्यादा खुसूसियत है, तो हमें स्किन को फेंकना नहीं है, हमें स्किन के साथ क्या कहते हैं उसको ग्रेट करना है और यूज़ करना है। और अगर बिलफर्ज आपको पपीता नहीं मिलता है, कुछ लोग कहते हैं भाई हमें पपीता नहीं मिल रहा है, अगर आपको पपीता नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी ब्रांड का मीट टेंडराइज़र यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कर लें, क्योंकि कुछ मीट टेंडराइज़र ऐसे होते हैं कि जिनमें नमक ज़्यादा होता है, तो आप चेक कर लीजिएगा और फिर बॉक्स में पढ़कर आपके क्वांटिटी को मेक श्योर करके और आप यूज़ कीजिएगा, मज़े कीजिएगा। चले जी, देखें हमारी आखिरी भी हो गई, ऐसे भर भर के हमने डाली है बोटियाँ। चले जी, देखिए हमारा पैन प्री हीटेड है मीडियम पे। अब हम चेक कर लेते हैं कितना गर्म है। अच्छा, अब देखें हम बटर जो है वो थोड़ा सा लगाएंगे अपने पैन में हर जगह। और अब हम अपनी सलाख डालेंगे 3 मिनट के लिए। अच्छा देखिए 3 मिनट हो गई है, हम चेक करते हैं इस साइड पे। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है। अब जब हम पलटेंगे ना तो थोड़ा सा हम बटर और डाल देंगे, और थोड़ा जो है फ्राई पैन में भी डाल देना ताकि मॉइस्ट रहे। और अब हम इसको कवर कर देंगे और 3 मिनट्स के लिए कवर करके पकाएंगे। अच्छा देखिए अनदर हमारी 3 मिनट्स हो गई है, और ये चीख चीख के कह रही है कि भाई मैं पक गई हूँ, मैं पक गई हूँ, खुशबू इतनी आ रही है, हमें निकालो। तो चले हम निकाल लेते हैं। ये देखें नीचे से भी बड़ी अच्छी सी हो गई है। अच्छा देखिए 3 अब हमारी रह गई है, अब हम वो भी डाल लेते हैं। ये देखें ये हमारी तीनों के तीनों एक साथ चली गई। अच्छा देखिए 3 मिनट हो गई है, अब हम इस साइड को देखते हैं। ये देखें हमारी ज़बरदस्ती बन गई है। यहाँ भी बटर लगाएंगे। अच्छा देखें हम अपने चारकोल को रेडी कर लेते हैं, अपना चूल्हा बंद कर देते हैं। अच्छा देखिए 3 मिनट हमारी अनदर हो गई है, बड़ी ख़तरनाक खुशबू आ रही है। देखिए ये इस साइड से भी कैसी ज़बरदस्त सी हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि हम इनको इनके साथ साथ ये वाली भी हमारी कबाब रख देंगे। अब ये हमारा कोयला जाएगा, ख्याल रखना। अब इस पर हम 1-2 बूंदें टपका देते हैं ऑयल की, और हम इसको कवर कर देते हैं। देखिए 1 मिनट हो गई है, वो ज़बरदस्त सी खुशबुएं आ रही हैं।
अगर आपके घर में ज़्यादा धुआं पसंद किया जाता है तो आप डेफिनेटली 2-3 मिनट तक दे दें, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा कम पसंद करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, तो मैंने 1 मिनट ही दिया है। अब हम अपने चारकोल को निकाल लेते हैं बहुत ख्याल से। चलिए जी, डिश आउट करते हैं हम। देखा कैसा झटपट ज़बरदस्त सा हमने हेल्दी मील बना लिया। ढेर सारी सैलेड और एक ये सलाद, हेल्दी सा, लाइट सा। ट्राई करूं, लेकिन ट्राई करने से पहले मुझे अपने बहुत अच्छे प्यारे व्यूअर्स जो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत दिल से लिखते हैं, उनके नाम लेती चलूं, जिसमें है अलीशा MMH, राधा नॉरिस, मिसेस अंजुम, सना आसिम अली और ब्रेंडन थॉमस। आप लोग का बहुत शुक्रिया कि आप लोग बहुत प्यार से मुझे बहुत लिखते हैं, और बाकी के अगर नाम भूलती होंगी तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर लूँगी। चलिए ट्राई करती हूँ। तोड़ने से पहले मेरे मुंह में बोटी जा रही है और चबाने से पहले उतर रही है, माउथ में मेल्ट हो रही है, और क्या खुशबू है, क्या जायका है। आप तो ये ज़रूर बनाएं, मैं खुद इतनी खुश हो रही हूँ खा के। इसमें तो मैं आप लोगों को मिस कर ही रही हूँ, कोई तो आ जाए। चले बनाएं, खाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं और जल्दी फारिग हो जाएं। देखिए झटपट बना के, और लाइफ में और भी चीज़ें हैं करने की, मज़े करें। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।